एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी, जिसकी गीता नाम की एक बेटी थी। सीता एक दयालु और प्यारी माँ थी जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। हालांकि गीता एक बिगड़ैल और स्वार्थी लड़की थी जो हमेशा अपने तरीके से काम करना चाहती थी और किसी और की भावनाओं की परवाह नहीं करती थी। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रीता था। रीता दयालु, देखभाल करने वाली और हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दूसरी ओर गीता रीता को पसंद नहीं करती थी और अक्सर उसे धमकाती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। इसके बावजूद रीता ने गीता के व्यवहार को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसके प्रति दयालु बनी रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, सीता बहुत बीमार हो गई और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। गीता को अपनी माँ की चिंता थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रीता एक दयालु व्यक्ति होने के नाते गीता के स्कूल जाने के दौरान सीता की देखभाल करने की पेशकश की। गीता पहले तो झिझक रही थी लेकिन आखिर में मान गई। अगले कुछ दिनों में रीता ने प्यार और करुणा के साथ सीता की देखभाल की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सीता समय पर दवा ले और उनका पसंदीदा भोजन बनाए। सीता रीता की दया के लिए आभारी थी और उसे एक नई रोशनी में देखने लगी। जब गीता स्कूल से वापस आई तो उसने रीता को अपनी माँ की देखभाल करते देखा और अपने व्यवहार पर शर्म महसूस की। उसने महसूस किया कि रीता एक सच्ची दोस्त थी और अतीत में उसने उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, उसके लिए उसे पछतावा हुआ। उस दिन से गीता और रीता सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ साथ पढ़ते, साथ साथ खेलते और यहाँ तक कि घर के काम भी साथ साथ करते। सीता अपनी पुत्री और रीता का इतना अच्छा साथ देखकर खुश हुई और गीता को दया और करुणा का मूल्य सिखाने के लिए रीता को धन्यवाद दिया। साल बीतते गए और गीता और रीता बड़ी होकर सफल महिलाएं बनी। दोनों को शहर में नौकरी मिल गई और वे गांव से दूर चले गए। हालांकि वे संपर्क में रहे और अक्सर एक दूसरे से मिलने आते थे। एक दिन सीता फिर से बीमार पड़ गई और नौकरी के कारण गीता उनकी देखभाल नहीं कर सकी। रीता, जो अब एक डॉक्टर थी, ने आने और सीता की देखभाल करने की पेशकश की। वह शहर से नीचे उड़ गई और जब तक वह ठीक नहीं हो गई, तब तक सीता के साथ रही। सीता एक बार फिर रीता की दया के लिए आभारी थी और उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने जरूरत के समय में उनके और उनकी बेटी के साथ रहने के लिए रीता को धन्यवाद दिया। उस दिन से सीता, गीता और रीता सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे अक्सर गांव में पुराने दिनों के बारे में बात करते थे और कैसे वे सभी लोगों के रूप में विकसित हुए थे। दया और करुणा का मूल्य सीखने के लिए सीता को अपनी बेटी पर गर्व था और वह सबक सिखाने के लिए रीता की आभारी थी। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है या आप कैसे दिखते हैं। क्या मायने रखता है कि आप दयालु हैं और जरूरत के समय दूसरों की मदद करने को तैयार है।